सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जा सकता है। तो तो किस तरह कितने पैसों की आपको ज़रूरत होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, इसी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए ज़मीन और पैसों का तयन करना होगा। कितनी ज़मीन और कितना पैसा। नंबर 1 एकड़ ज़मीन में 5 बड़े जानवर, उनके लिए आप सब्ज़ चारा जो है वो उगा सकते हैं और वहाँ से पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 बड़े जानवर हैं तो आपको 1 एकड़ लाजमी चाहिए ज़रई ज़मीन का, जिसको ट्यूबवेल का या नहर का पानी लगता हो। तो 5 बड़े जानवर आप पाल सकते हैं। अब अमारत की बात करते हैं। एक जानवर के लिए 15,000 से 28,000 रुपये तक अमारत और शेड पर लागत आती है। फ़र्ज़ करें आप 50 जानवरों का बनाते हैं तो आपको 28,000 ज़रा 50 करके उसकी एवरेज निकाल लेनी चाहिए। तो यानी कि अगर 50 जानवर हैं तो 7.5 लाख से तकरीबन 14 लाख रुपए तक आपका बन जाएगा। जबकि 4 दीवारी, गोदाम, दफ्तर और लेबर के लिए कमरों का अलग खर्चा होगा, जो आप पे मौक़िफ़ है कि आप किस तरह का बनाते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं या क्या करते हैं। क्योंकि हमने ये आपको एक शॉर्ट्स बिल्कुल दिया है बना के वीडियो डेयरी से रिलेटेड। तो इसके बाद है जानवरों की ख़रीद करना। दूध वाले जानवर की ख़रीदारी तो मार्केट और वक्त पर इन्हिसार करता है कि आप किस वक्त ख़रीदते हैं, कैसी मार्केट है, कितनी बड़ी मंडी है, क्या रेट्स हैं। ये जो वक्त होता है वही इस बात का तयन करता है। लेकिन जो औसत लगाई जाती है वो होती है तकरीबन 10,000 से 1,20,000 रुपये फ़ी लीटर दूध के हिसाब से। ये इससे ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए आपके पास जानवर। तो वो बेहतरीन जो है, आप फार्मिंग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग की। तो अगर आप ज़्यादा जानवरों का करना चाहें तो ऐसा ना हो कि आप जो भी भैंस ख़रीदें या गाय ख़रीदें उसका दूध ही 4-5 किलो हो। ये एक नॉर्मल घर के लिए काफ़ी होती है। तो अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 12 से 15 लीटर दूध वाली जो है वो भैंस ख़रीदनी पड़ेगी या फिर गाय। और सेहतमंद देख के आप जानवर ख़रीद के अपने फार्म में लाएं। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो जाते हैं बैकवर्ड एरिया में, उनका ये ख्याल होता है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमें जो गाय है वो दूध देने वाली हमें जो बाहर से 1.5 लाख की है वहाँ से हमें 90,000 की मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाती है, लेकिन वो इतनी कमज़ोर होती है कि बहुत ज़्यादा। तो फ़र्ज़ करें आपने वो दूध देने वाली आपने ख़रीद ली या दूध देती थी वो आपने ख़रीद ली, तो जो इतनी कमज़ोरी में जिसने ज़िंदगी गुजारी होती है, बाद में फिर उसका दूध आप पूरा ही नहीं कर सकते क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। और जब वो 4-5 महीने के बाद उसका दूध बड़ी स्पीड से कम होना शुरू हो जाता है, तो आप उसका दूध बाद में जितने मर्ज़ी आप उससे वनडे देते जाएँ एकदम से वो नहीं करेगी। तो बाद में जब वो दूध देना ख़त्म कर देगी, छोड़ देगी, तो उसके आगे जो हीट का अमल है क्रॉस, वो उसके लिए जल्दी तैयार ही नहीं होती। जो जानवर आपका तकरीबन 10 माह के बाद या 11 माह के बाद दोबारा बच्चा पैदा करता है, तो जो आपने 1.5 लाख वाली जो आपने गाय या भैंस ख़रीदी 90,000 की, वो आपको 2.5 साल 3 साल के बाद जाके दोबारा बच्चा देगी। तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। दूध ना देने वाले जानवर को चारा डालना या वंडा डालना ये बहुत मुश्किल होता है।
تو اس چیزوں کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ایک اچھی اور کامیاب ڈیری فارمنگ کر سکیں گے۔ تو کوشش یہی کریں کہ جانور صحت مند ہو، اچھا ہو، دیکھنے کو اچھا لگتا ہو، باقی انسان کے اپنے نصیب ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک لازمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔